बंधुगण, मैं राधाकांत सेठ आप सबको प्रणाम करता हूं। आज का एपिसोड में मैं बताऊंगा माँ मेटाकानी सोनपुर के बारे में। जंगल में कुतमंडा ग्राम के निकट अधिष्ठात्री देवी माँ मेटाकानी का बारे में कुछ सूचना दूंगा। तत्कालीन सोनपुर जिला के अंतर्गत ये कुतमंडा ग्राम है, उसका निकट में माँ मेटाकानी का मंदिर दंडायमान है। ये माँ मेटाकानी घोर जंगल में पहले पूजा पाती थी। ये प्रकृत बनानी वन देवी है, अरण्य देवी हैं। वो प्रकृति के बीच में, प्रकृति के मध्य में वो पूजा पाती थी, अभी भी पूजा पा रही है। अभी एक मंदिर बनाया गया है कुछ वर्षों के भीतर। ये माँ मेटाकानी का इतिहास बहुत प्राचीन है। अष्टादश शताब्दी में माँ मेटाकानी का आविर्भाव हुआ था ये घोर अरण्य में। एक किंवदंती है कि तत्कालीन बौद्ध राज्य के अंतर्गत बांसुणी नामक एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में वो गृहस्वामी था प्रताप सिंधु, उसका पत्नी सुकांति साहू और एक छोटी बेटी थी हेमलता। बहुत सुखी परिवार थे। ये सुंदी जाति का परिवार थे। परंतु दुखद बात है कि कुछ दिन बाद वो प्रताप सिंधु का पत्नी का वियोग हो गया, परलोक हो गया। वो बेटी छोटी थी, इसको पालन करने में उसका बहुत कष्ट हुआ। इसलिए प्रताप सिंधु उसका बैलेंस ऑफ माइंड खो गया। वो उसका मस्तिष्क काम नहीं किया कि कैसे ये छोटी बेटी को पालन करूं। इसलिए वो ग्राम और जंगल में घूम रहा। वो जंगल में आकर क्रंदन करता हुआ एक पेड़ में बैठा था उसके बेटी के साथ। ऐसे समय में सोनपुर राजा का सैन्य दल और सोनपुर राजा वे पारिधि के लिए, शिकार करने के लिए जंगल आए थे। वो जंगल में देखा कि एक आदमी अपनी एक छोटी बेटी के साथ, छोटी लड़की के साथ एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और रोता हुआ देखा। तो राजा उसके पास गया और पूछा कि सब क्या बात है। तो सब बता दिया। तो राजा बोला कि अगर तुम अनुमति दोगे तो ये छोटी बेटी को मैं लूंगा और अपने बच्ची की तरह पालन करूंगा और उसकी शादी भी करूंगा। तो प्रताप सिंधु राजी हो गए, उसका पिताजी। तो ये छोटी हेमलता को लेकर सोनपुर राजा अपने महल को चले गए और उसकी बहुत अच्छी तरह से पालन किया और बाल्य विवाह भी कर दिया। ये एक तो ये कुतमंडा के कुछ माइल, सोनपुर से 30 माइल दूर एक गांव था, अभी भी है, दक्षिणी पाली। वो दक्षिणी पाली में एक लड़का के साथ उसका बाल्य विवाह किया और जब 20 बरस कंप्लीट हुआ, संपूर्ण हुआ लड़की का जन्म हुआ था, हेमलता की जन्म हुआ था 1733 ख्रीष्टाब्द में, 18th सेंचुरी, अष्टादश शताब्दी में। तो इसका 20 बरस बाद जब लड़की बड़ी हुई तो उसको अपना ससुराल लेने का बंदोबस्त किया राजा ने और बहुत आदमी, राज परिवार को, सैन्य सामंतों को उसके साथ भेजा। और जब आ रहे थे उसी टाइम कम्युनिकेशन, योगायोग का रास्ता का अच्छा व्यवस्था नहीं था, जंगल रास्ता था, वो पैदल ही जाना पड़ता था। तो पैदल जाते जाते एक घोर अरण्य के एक जगह में, उसका वो जगह का नाम था बाग झालपा।
बाघ मीन्स टाइगर, झालपा मीन्स जंप, जंपिंग ऑफ टाइगर्स। दैट मीन्स इसका अर्थ है कि वो घोर अरण्य में बाघ का प्राबल्य था, बहुत बाघ रहते थे, शेरों का जगह था, बाघ का जगह था। तो इसीलिए वो बाघ झालपा जगह में जब पहुंचे तो वो लड़की हेमलता को बहुत एक बरुआ आ गई। कहा जाता है कि सोनपुर राजा का इष्ट देवी माँ सुरेश्वरी उसका शरीर में प्रवेश किया और बहुत वो नाचना शुरू कर दिया वो हेमलता। तो पारिषद वर्ग, सैन्यगण राजा का बहुत आश्चर्य हुए और परेशान हो गए। तो इस हेमलता को कैसे ठीक किया जाए और अपना ससुराल तक पहुंचा जाए। तो देखा कि एक पति पत्नी दंपति लोहरा जाति का जो लोहा का काम करते हैं, वो कोयला उड़ाने के लिए जंगल आए थे। उसको खबर दिया, वहाँ बगल पास में थे। वो लोहरा का नाम था मेट्टा लोहरा। वो मेट्टा लोहरा कुछ तांत्रिक तंत्र मंत्र ज्ञान था उसका। तो वो बोला मैं ठीक कर दूंगा हेमलता। तो जब कोई पूजा सामग्री लेकर आए तो उसका अंदर जो माँ सुरेश्वरी थी वो बोला ठीक करने का प्रयत्न मत करो, मैं सुरेश्वरी हूँ, सोनपुर का सुरेश्वरी हूँ और यहाँ एक गंभारी पेड़ के नीचे मेरा पूजा आरंभ करो। तो माँ सुरेश्वर का आदेश पालन करके वही लोग गंभारी पेड़ के नीचे माँ सुरेश्वरी की पूजा की और बोला कि तुम्हारा नाम और वो जो हेमलता का साड़ी का कहानी दोनों नाम जोड़कर मेरा नाम देना। अर्थात तुम्हारा नाम मेट्टा लोहरा था, मेट्टा और उसका कानी, वो दोनों शब्द जोड़कर मेरा नामकरण करो। तो इसीलिए वो देवी का नाम रखा गया मेट्टा कानी। तो उसी दिन से 18वीं शताब्दी से माँ मेट्टा का पूजा यहाँ हो रहा है। पहले तो घोर अरण्य था और दिन में एक बार ही पूजा होता था। वो कुतमंडा ग्राम का पुजारी अभी पूजा करते हैं। वो जो मूल पुजारी, ओरिजिनल पुजारी कुतमंडा गांव का ही है और वो पुजारी दिन में एक बार, दिन 12 दिन का 12 नून 12 मध्याह्न में माँ मेट्टानी का पूजा होती थी एक बार और फिर सब लोग चले जाते थे और संध्या में संध्या आरती देकर वो मूल पुजारी, मेन पुजारी, मुख्य पुजारी माँ की आरती देकर वो घर वापस जाता था अपने गांव को, कुतमंडा गांव। तो ऐसे चलता था। तो जब ये आधुनिक युग आया, बहुत विज्ञान का जोगाजोग का व्यवस्था हो पाया। अभी पिच रास्ता हो गया है मेटाकानी मंदिर को। मेन रोड से 1 किलोमीटर अंदर है, जंगल के अंदर। और माँ मेटाकानी के लिए मंदिर भी बनवाया गया है और सभी लोग भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ मेटाकानी का उपासना करके लिए प्रतिदिन बहुत लोग यहाँ समागम होते हैं। तो माँ मेटाकानी का महिमा अपार है। आपका कोई चीज खोया गया हो तो माँ मेटाकानी का उपासना कीजिए, वो आपका चीज जरूर आप लौट पाएंगे। तो और भी आपका जो मनोकामना है आप भक्ति के साथ उपासना कीजिए, वो माँ मेटाकानी आपको असंतुष्ट नहीं करेगी, जरूर आपका मनोकामना पूरा होगा। तो ऐसे माँ मेटाकानी है। तो माँ मेटाकानी के बारे में आज इतना ही बंधुगण, और अगले और एक एपिसोड में माँ मेटाकानी का महिमा के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि माँ मेटाकानी किसी प्रत्यक्ष देवी है, ये अरण्य देवी है। और मुझे याद पड़ता है कि इंग्राजी कवि वर्ड्सवर्थ ने
लिखा था वो प्रकृति की कवि थी, ए पोएट ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ ने बताया था कि प्रकृति के अंदर ही, नेचर के अंदर ही देव देवी वास करते हैं। ही फेल्ट, वर्ड्सवर्थ फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन नेचर। ये बनानी, ये जो जंगल है, ये प्रकृति है, ये प्रकृति के बीच में, प्रकृति के अंदर देव देवी वास करते हैं, भगवान वास करते हैं। दिस इज कॉल्ड पैंथेइज्म इन इंग्लिश लिटरेचर। वर्ड्सवर्थ ने बताया था कि प्रकृति के अंदर ही, प्रकृति में, प्रकृति के बीच भगवान का वासस्थान है। तो इसी न्याय से माँ मेटाकानी भी अरण्य का देवी है। वो प्रकृति के बीच घन बनानी में वो रहते हैं। वो पहले तो बहुत घंच अरण्य था, तो ऐसे अरण्य में माँ मेटाकानी देवी पूजा पा रहे थे, आज भी पूजा पा रहे हैं। और बहुत लोग श्रद्धा के साथ उपासना भी करते हैं। तो बंधुगण, आज इतना ही वाणी को विराम दूंगा और अगले एक एपिसोड में माँ मेटाकानी की महिमा के बारे में कुछ जरूर इन्फॉर्मेशन दूंगा। धन्यवाद।